कि मैं अपनी कोशिश करूंगा जहां तक मुझसे जो कुछ काम हुआ कश्मीर की आज़ादी के लिए मैं करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी कश्मीर के लिए जो कुछ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत कुछ हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जितना ज़्यादा और प्रमोट करूं, उसमें हेल्प करूं, वो करेंगे। आप लोगों की इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया। मैं आबिद हाशमी साहब के हक में वोट मांगूंगा। आप लोग जरा अपने हाथ और कार्ड शो करें कि आबिद हाशमी साहब के हक में कितने कार्ड्स और हाथ। उनसे मुतालबा करूंगा वो अपने हाथ और कार्ड शो करें प्लीज। जनाब आबिद हाशमी साहब के हक में जो वोट आए हैं वो है 191 192 वोट। जफर इकबाल शरीफ साहब के हक में जो वोट आए हैं वो है 128 128। इसके बाद मैं जनाब असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए नाम मांगूंगा। जनाब प्रोफेसर रशीद साहब टाइम कौन करता है? इसके लिए कोई और नाम? मंजूर जख्मी। मैं टाइप करता हूँ। मंजूर जख्मी साहब। मंजूर जख्मी साहब नाम पेश करते हैं। नजीर असलम साहब टाइप करते हैं। जहांगीर साहब जफर शरीफ इकबाल शरीफ साहब के अलावा कोई और नाम? वो तो खुद कर रहे हैं। इसके लिए कोई और? मंजूर जख्मी साहब, जफर इकबाल शरीफ साहब, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जावेद ताहिर साहब, शबीर कश्मीरी साहब। इनमें से कोई अपना नाम वापस लेना चाहे? मैं जनाब मंजूर जख्मी साहब के हक में अपना नाम वापस करते हैं। कोई और वापस करता है? चौधरी सरवर साहब भी मंजूर जख्मी के हक में अपना नाम वापस करते हैं। जफर साहब अपना नाम वापस करते हैं। प्रोफेसर रशीद के हक में शबीर कश्मीरी साहब भी अपना नाम वापस करते हैं। आप नाम रहेगा? जनाब मैं बहसीयत कैंडिडेट चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से ये वजाहत चाहूँगा कि टोटल वोट कितने हैं इस हाउस में? जनाब आज के इस हाउस में टोटल जो है 343 है। ठीक है। अगर उसमें से कुछ बात नहीं करते ये जमीर साहब जावेद ताहिर साहब हो जाएगा। जनाब प्रोफेसर रशीद साहब के हक में जो लोग हैं वो जरा अपना हाथ सरकार ऊपर करें। प्रोफेसर रशीद साहब के हक में जो लोग अपना नाम हाथ खड़ा करते हैं
चौधरी साहब के हक में अपने कार्ड और हाथ ऊपर करें। मेरा ख्याल है कि साइन नवेश करें और जो प्रोफेसर रशीद साहब के अपने आप प्लीज करने कोई बात नहीं करने की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि प्रोफेसर रशीद साहब के हक में 189 वोट आए हैं जो 50% से ज्यादा बनते हैं, इसलिए उनको कामयाब और मंजूर किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजर के लिए नाम पेश करते हैं। 4 आदमी यहाँ खड़े हैं। अब्दुल जाफरी साहब, यूनुस साहब तय कर रहे हैं। काजी साहब, यूनुस साहब तय कर रहे हैं। तो वोट होती है मलिक लतीफ साहब के हक में। जितने नाम है हाथ है वो जरा खड़े करें। हो गया, पास हो गया। जनाब, मैं अब जो अदालत अली खान साहब के हक में नाम हाथ खड़ा करते हैं और कार्ड खड़े करते हैं, वो अपने हाथ खड़े करें। जनाब ऐलान, मलिक लतीफ साहब के हक में जो वोट आए हैं वो है 185। अदालत साहब के अदालत अली के हक में जो वोट आए हैं वो है 121। इसके बाद जनाब और के बाद मैं प्रेस सेक्रेटरी के लिए सिर्फ वोट से मांगूंगा, इसलिए कि उनकी पेशगी जो है वो नाम मेरे पास आए हुए हैं। क्योंकि जरा खामोश हो जाए प्लीज, तवज्जो दें। प्रेस सेक्रेटरी के लिए जो मेरे पास इस वक्त 2 नाम बाकी मौजूद हैं,
एक है महमूद अख्तर साहब और दूसरा है शमसुर रहमान साहब। लेकिन बहुत से एक तजवीज़ आ रही है, आपने अजमत खान साहब ने अपना नाम जो है वो वापस किया हुआ था, लेकिन होश से कुछ इस तरह की तजवीज़ आ रही है कि अजमत खान साहब का नाम दोबारा अगर वो कहते हैं तो उनको ले लिया जाए। तो मैं इस सिलसिले में जरा तवज्जो फरमाएं प्लीज। तो इस सिलसिले में मैं हाउस से ये दरख्वास्त करूंगा कि हाउस आज हर फैसले का इंचार्ज है। आप लोग यहाँ मैं ये नहीं चाहता कि जो तरीकाकार पहले अपने उम्मीदवारों के लिए अपनाया गया है वो दूसरे के लिए ना अपनाया जाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज के जो उम्मीदवार हैं वो हैं महमूद अख्तर साहब और शमसुर रहमान साहब। तो उनके लिए मैं नाम तो उनके मिल चुके हैं, लिहाजा महमूद अख्तर के हक में मैं वोट मांगूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट के आवाज में ये कहना चाहता हूं कि अगर अजमत साहब रजामंद हैं तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब है अगर वो भी इसके लिए उम्मीदवार हों। अजमत साहब कहते हैं कि मैं इसमें जो है मुझे दिलचस्पी नहीं है या मैं रजामंद नहीं हूं, तो ठीक है, फिर मैं समझता हूं हम दो जो उम्मीदवार महमूद साहब भी आप ही माइक पर आ जाएं। तो मैं ये कहूंगा एक मिनट का फायदा उठाते हुए कि हम ज़ाहिर जिस ऐड में रह रहे हैं ये ऐड है ही मीडिया और प्रेस का दौर है। तो ठीक है, जिस तारीख को मीडिया और प्रेस में पजीराई हासिल है, उसकी बैटिंग है, वो तारीख थैंक यू वेरी मच। भी ज्यादा काम कर सकता है, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू। दोस्तों कश्मीर अस्सलाम वालेकुम। मैं भी शम्स साहब के बातों से इत्तेफाक करता हूँ। अगर अजमत साहब आएंगे तो हमारे लिए बहुत एजाज होगा। मैं भी उनके हक में अपना विद्रोह करना चाहता हूँ अगर वो मुनासिब समझे। थैंक यू वेरी मच। अजमत साहब जरा खड़े हो जाएंगे, कहाँ है अजमत साहब? प्लीज मेरी एक गुजारिश सुनिए। मैं कदर करता हूँ आपके जज्बात की, लेकिन प्लीज जरा गौर से देखिए कि मुझे ये एक इलेक्शन प्रोसीजर सेटअप हुआ था और तारीख दी गई थी कि कब नॉमिनेशंस वापस ली हैं, फॉर्चुनेट के हैं या अनफॉर्चुनेट, मैंने वो अपनी नॉमिनेशन वापस ली है। आज अगर आप अजमत के लिए ये रास्ता गैर आईनी रास्ता खोलते हैं तो कल ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इशफाक साहब जरा जल्दी आए प्लीज। इशफाक साहब जनाब, ये जो इस साइड पे हैं जो महमूद अख्तर के हक में हैं, इस साइड वाले वो एक दफा फिर हाथ खड़ा करें प्लीज। मेरा भी क्या है जनाब, शमसुर रहमान साहब के हक में जो लोग हैं वो अपना हाथ और कार्ड ऊपर करें प्लीज। शमसुर रहमान साहब के हक में
महमूद अख्तर साहब के हक में जो वोट आए हैं वो है 126, 126। शमसुर रहमान साहब के हक में जो वोट आए हैं वो है 173, 173। लियाती सेक्रेटरी फाजिल है, तो इनके लिए नाम पे जो आए हुए हैं वो हैं 3 नाम। एक है मोहम्मद राशिद कश्मीरी साहब, दूसरा जो नाम आया है नज़ीर असलम साहब। तो मैं मोहम्मद राशिद कश्मीरी साहब से इल्तिजा करूंगा कि वो जरा खड़े हो जाएं। पहले मैं पेश हो चुका हूं, अगर आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हूं तो आप मुझे वोट दें, वरना मुझसे बेहतर हैं नज़ीर असलम साहब, तो उनको मुंतखब कर दें। शुक्रिया। मोहम्मद इमरान जनरल कौंसल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इलेक्शन कमीशन के डबल सरेंडर की वजह से इन प्रोटेस्ट अपना नाम वापस लेता हूँ। इजाज मलिक साहब ने जो डबल स्टैंडर्ड की बात की है, जरा उसकी वजाहत करें प्लीज। नाट क्या है? मैं मशहूर हूँ इलेक्शन कमीशन साहब के अपने में 1 मिनट दिया है। आज तक मुझे ब्रांच के सेक्रेटरी की हैसियत से या मरकजी खाजन की कैंडिडेट की हैसियत से 15 तारीख के बाद फाइनल मेंबरान की लिस्ट नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं समझता कि इम्पार्शियल है। इलेक्शन कमीशन के साथ इसके साथ मैं अपने इजाज साहब से इसके साथ तो मैं तायद करता हूँ कि उनको लिस्ट जो है वो नहीं मिल सकी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर 4 खत, जिनमें से 3 खत पोस्ट हुए और 1 खत तीसरे खत में है और तीनों आदमियों को खत वो मिल गए हैं, तो इनको अगर वो नहीं मिला तो उसकी कोई वजह जरूर होगी। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं है। अगर इनको खत नहीं मिला था तो यहाँ 3 मरकजी ओहदेदार जिनको मिले थे उनमें बाकायदा लिखा था, एक जो आखिरी सत्र थी उसके नीचे नोट था हर लेटर के साथ कि अपनी अपनी ब्रांचों के साथ पूरा ताउन करें, अपनी अपनी ब्रांचों से इस जो आखिरी नाम है, जो आखिरी लिस्ट है, ये पूरी उनको बताएं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए इजाज मलिक साहब अपना नाम वापस तो नहीं ले सकते, इतनी सी बात के लिए वापस नहीं ले सकते कि इनको वो लेटर ना मिलने की वजह से अपने इजाज मलिक साहब का नाम जो है वो वापस हो रहा है। अगर इन्होंने अपनी मर्जी से वापस करना होता तो ये 15 तारीख से पहले जरूर वापस कर लेते। इन्होंने पहले वापस नहीं लिया, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं मानता हूँ, यही मान लेता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की इसमें से गलती से कौन 100% पूरा हो सकता है। आज मैं इस हाउस के सामने ये जरूर मानूंगा कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, चलो मान लेते हैं गलती है, लेकिन इसके लिए मैं जनाब इजाज साहब से इल्तिजा करूंगा कि वो अपना नाम वापस ना करें। इजाज मलिक साहब। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, मुझे जबरदस्ती जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जैसे अजमल साहब ने कहा था कि उनकी वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होता है तो ये तुरंत हो जाएगा, अगर मेरी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होती है तो मेरा नाम जो वापस ही है नहीं होगा। अगर आईनी बातें करते हैं इजाज मलिक साहब, तो आईनी बात यही आती है कि आज आप ये नाम अब वापस नहीं ले सकते। वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो दूसरी बात है। उनके लिए आप वोटिंग ना कराएं। अगर नहीं लड़ना चाहते तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को उनका नाम जो है जो वो लिस्ट में है, लेकिन उनके ना लड़ने या लड़ने से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया हुआ है जो आदमी अपना नाम 15 तारीख से पहले वापस नहीं लेगा तो उसका बाकायदा इलेक्शन कराया जाएगा। तो उसके लिए मैं इलेक्शन कराऊंगा, चाहे वो अपना अपने नाम वोट देते हैं या नहीं देते। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? ये इजाज साहब ये नहीं कह सकते कि उनको ये पता नहीं है कि उनका नाम लिस्ट में है, इसलिए कि मैं इससे पहले एक खत इजाज साहब को भेज चुका हूँ जिसमें मैंने उनसे मांगा था कि अपना नाम वापस ले लें। साहब नज़ीर असलम साहब, तो मैं क्यों सदर साहब
मौजूदा जो इलेक्टेड सदर हैं अगर वो मुझे कहेंगे कि ये इलेक्शन फेयर हो रहा है और हाउस ये कह रहा है, तो मैं ये कहूँगा मोहम्मद राशिद कश्मीरी साहब ने तो कुछ कह दिया है, एजाज साहब भी कह गए हैं, तो अब नाम है जनाब नज़ीर हसन साहब का। मैं उनसे इंतजार करूँगा कि वो 1 मिनट के लिए वो भी आप अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी तरफ से कि मैं पूरा इसमें हिस्सा लूँ और आपके लिए कोई इस किस्म का परेशानी न हो। मैं इंशाल्लाह इससे पहले भी इस फाइनेंस का काम करता रहा हूँ, तो आइंदा भी पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कोई कोताही न हो। खुदा हाफिज़। दूसरा नाम है अब्दुल साहब का, तीसरा नाम है हसन साहब का। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग मोहम्मद राशिद कश्मीरी के हाथ में वोट देना चाहते हैं वो वोट देंगे अपने हाथ से। अब मैं हाउस से तवज्जो चाहूँगा जनाब, मैं हाउस से तवज्जो चाहूँगा जनाब एजाज मलिक साहब, चूँकि वो महसूस कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि एक आदमी के ये कहने से अगर पूरा हाउस ये फैसला ना करे, क्योंकि मैं भी यहाँ चेयरमैन की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि एक आदमी के लिए तो इलेक्शन दूसरे तरीके से कराऊं और दूसरे के लिए दूसरे तरीके से। ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कम से कम। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज एजाज मलिक साहब के हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोट ज़रूर दें, लेकिन ज़रूर दें। तो मैं वो अपना अफरत जब वो खड़ा ही नहीं होना चाहते मैंने कमेटी में कहा हुआ है और ये फैसला नहीं है, ये फैसला है। मैं भी जांच करांगा। नो, इसलिए कि एजाज मलिक खड़ा नहीं होना चाहता। देखो उनका वोट तकसीम कर रहे हो। प्लीज जरा खामोश होकर बैठ जाए अपनी अपनी सीट
नाम कौन पेश करता है? शबीर कश्मीरी ये नाम पेश कर रहे हैं। नाम क्या है? ताइद कौन करता है? ताइद कौन करता है? इसके अलावा मेरा नाम मेरा तकलीफ करते हैं चौधरी अलीफ का नाम है। चौधरी अलीफ का नाम आया क्योंकि आप लोग दूर है तो आपकी आवाज पूरी नहीं आती। प्लीज मिशन का बाहर खड़ा हुआ है से यहाँ से आवाज चली जाए तो नाम आया है चौधरी वो तो नायक हो चुके हैं अनीस साहब। चौधरी साबर साहब का नाम आया है और आप जो है उसकी टाइम के लिए और कोई नाम नहीं है। दो नाम आए हैं। जावेद नायक तीन नाम आए हैं। पूछो कोई वापस लेना तो वापस पहला नाम आया जावेद ताहिर से खड़े हो जाएंगे। जावेद ताहिर साहब शबीर कश्मीरी गौर प्लीज गौर करें हजूर। शबीर कश्मीरी के हक में जो नाम अपना वोट देना चाहते हैं वो अपना चौधरी साबर साहब के हक में जो वोट है वो अपना वोट डालें। ओ सॉरी अब जनाब जावेद ताहिर के हक में जो वोट आए हैं खामोश प्लीज। जावेद ताहिर के हक में जो वोट आए हैं वो है 163। शबीर कश्मीरी के हक में जो वोट आए हैं वो है 106। नाम मानता हूँ मदद शफी साहब मैं टाइप करता हूँ शफी साहब की मैं टाइप करता हूँ मदद शफी साहब नाम पेश करते हैं तो टाइप करते हैं। इसके अलावा
भाई अभी 10 सीटें बाकी हैं, 9 सीटें बाकी हैं, प्लीज जरा खामोश हो जाए, उधर से नाम दे रहे हैं मुझे पूछा ठीक है, जरा आराम से बैठे जनाब, प्लीज अपने अपनी सीटों पर बैठ जाइए। लोग क्यों खड़े हो गए साइड पे, सब लोग बैठ जाए। तो अब नाम पेश आए हुए हैं मतलब हाजी अब्दुल मजीद साहब, हाजी अब्दुल मजीद साहब भाई बैठन से तजवीज़ करते हैं आप अब्दुल खालिद और तारीफ करते हैं इनाम हक। अभी ये पहला योगा शुरू है। अभी इस मौके के लिए 9 पौधे अभी बाकी हैं। प्लीज एक सारे नाम अभी ना दे दें। नहीं, पहले एक नाम देगा, इसके लिए फिर दूसरा आएगा। अच्छा, पहले वाले के लिए मुल्क के लिए नाम आए हैं मुल्क शफी साहब, हाजी सरूर साहब, ख्वाजा अब्दुल रशीद साहब पेश करते हैं, नायक अली और टाइप करते हैं। जनाब एजाज साहब इसकी तजवीज़ करते हैं और महबूब साहब इसकी ताहीद करते हैं। पहली सीट के लिए कोई और नाम, कोई और नाम, कोई और नाम नहीं है, सिर्फ 2 नाम आए हैं। पहला नाम है ख्वाजा रशीद साहब, ख्वाजा रशीद साहब जरा सामने आ जाए प्लीज, वो खड़े हो गए। ख्वाजा रशीद साहब ख्वाजा रशीद साहब के हक में हाथ खड़े करें जनाब। हाजी मोहम्मद शफी साहब, मलक शफी साहब के हक में ख्वाजा रशीद साहब के हक में वोट्स आए हैं 38 और मलिक शफी साहब के हक में जो वोट आए हैं वो है 129। तो मलिक शफी साहब को मुंतखब करार दिया जाता है। गफूर गोरी साहब दूसरी सीट के लिए नाम आया है गफूर गोरी साहब का, इसकी तजवीज़ करते हैं मजीद इंसारी साहब और तारीफ करते हैं मासूम इंसारी साहब। दूसरी सीट के लिए कोई और नाम, दूसरी सीट के लिए कोई और नाम, कोई और नाम नहीं है। 2 नाम आए हैं। पहला नाम है हाजी सरूर साहब। तो मैं हाजी सरूर साहब के हक में जो लोग हैं उनसे कहूँगा कि हाथ खड़े करें हाजी सरूर साहब के हक में।
साहब जल्दी आए प्लीज। इशफाक साहब कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आया करें। जनाब गफूर गौरी साहब के हक में जो वोट हैं हाथ खड़ा करें जनाब। जनाब क्लियर मेजॉरिटी है। हाजी सरवर साहब मुंतखब करा दिए जाते हैं। दूसरी सीट के लिए हाजी सरवर साहब, तीसरी सीट के लिए मैं नाम मांग रहा हूँ। इशफाक साहब, मोहम्मद इशफाक साहब, इशफाक अहमद साहब, इशफाक अहमद साहब नाम पेश करते हैं। रऊफ खान, रऊफ साहब पेश करते हैं। इशफाक साहब लंडन वाले इशफाक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। इस सीट के लिए हाजी तालिब साहब, हाजी तालिब साहब का नाम आया है। तीसरी सीट के लिए हाजी तालिब साहब का नाम पेश करते हैं। बशीर साहब, मेरा वोट भी इस सीट के लिए कोई और नाम नहीं है। तो इशफाक साहब इशफाक है तो अपना हाथ खड़ा करेंगे। इशफाक साहब के हाथ में, इशफाक साहब के हाथ में हाथ खड़े रख लेंगे आप। हाजी तालिब साहब के हक में जो हजरात अपना हाथ खड़ा करें। हाजी तालिब साहब के हक में हाथ खड़े रखे। जनाब इशफाक अहमद के हक में जो वोट आए हैं वो है 81 प्लस 28 109 वोट आए हैं। हाजी तालिब साहब के नाम जो आए हैं वो है 49। तो इशफाक अहमद साहब को मुंतखब करार दिया जाता है। मोहम्मद खान तकरीर करते हैं। वो टाइप करते हैं। जफर खान टाइप करते हैं। जफर खान। दूसरे नाम के लिए शाहबाज, मलिक शाहबाज। दूसरे नाम पेश करते हैं शाहबाज तकरीर है। मोहम्मद अजीज टाइप करता है। रऊफ साहब टाइप करते हैं। इस सीट के लिए कोई और नाम? इस सीट के लिए कोई और नाम? तो नहीं मुकाबला कराओ। कोई और नाम कोई नहीं है। तो चौधरी मोहम्मद खान साहब और शाहनवाज साहब। मलिक शाहनवाज साहब अपना नाम वापस करते हैं और चौधरी मोहम्मद खान बिना मुकाबला मुंतखब किए जाते हैं। मंजूर जख्मी साहब पेश करते हैं। नजीर असलम साहब टाइप करते हैं। आजी आजम साहब। इसके लिए कोई दूसरा शाहनवाज साहब। मंजूर जख्मी साहब, शाहनवाज साहब। इस सीट के लिए कोई और नाम? गफूर गौरी साहब का नाम पेश करते हैं। अफजल जातरी साहब तजवीज़ करते हैं। अफजल जातरी साहब और तायद करते हैं हाकम अली।
इस पांचवी सीट के लिए कोई और नाम नहीं है। तो नाम आए हैं जनाब 3, मंजूर जख्मी साहब, शाहनवाज साहब, गफूर गौरी साहब। अब वो नाम मुद्दा करते हैं, तो आप शाहनवाज और गफूर गौरी साहब, शाहनवाज साहब के हक में जो लोग वोट देना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। शाहनवाज साहब, एक सेकंड, शाहनवाज साहब आपका नाम जो है वो वापस करते हैं, लिहाजा गफूर गौरी साहब बिना मुकाबला मुंसिफ करार दिए जाते हैं। तारीफ करते हैं राशिद कश्मीरी साहब। छठी सीट के लिए मेरा नाम आया है हाजी अब्दुल मजीद साहब, और सीट के लिए मेरा नाम हाजी इकराम साहब। छठी सीट के लिए पहला नाम आया है हाजी अब्दुल मजीद साहब, दूसरा नाम आया है चौधरी अब्दुल मजीद साहब, तजवीज़ करते हैं गौरी साहब और इसकी तारीफ करते हैं। तीसरा नाम है शाहनवाज साहब का, जफर साहब इसकी तजवीज़ करते हैं, मलिक शफी साहब इसकी तारीफ करते हैं। इस सीट के लिए, छठी सीट के लिए 3 नाम आए हैं। कोई और नाम नहीं है, लिहाजा 3 नाम आए हैं। हाजी अब्दुल मजीद साहब जो यहाँ मौजूद नहीं है, हाई वैकम वाले, चौधरी मजीद साहब बर्मिंघम वाले, और शाहनवाज साहब लूटन वाले। के लिए वोट मांगता हूँ, उनके हक में जो लोग हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। हाजी अब्दुल मजीद हाई वैकम वाले जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हाजी अब्दुल मजीद साहब यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई थी। उनके जवान भाई जो है दुनिया से चले गए थे, तो वो उनके जनाजे के साथ गए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि आज के वो उनके जो हक में वोट देते हैं वो अपने अपने हाथ खड़े करें। चौधरी अब्दुल मजीद बर्मिंघम वाले। जनाब शाहनवाज, तीसरा नाम है शाहनवाज साहब का। शाहनवाज साहब के हक में जो है वोट वो अपना अपना हाथ खड़ा करें जनाब। उन्होंने वापस कर लिया था। ये 3 नाम आए थे, हाजी अब्दुल मजीद साहब हाई वैकम वाले और शाहनवाज साहब जो हैं ये अपने चौधरी मजीद साहब बर्मिंघम वाले। शाहनवाज साहब तो सबसे कम वोट लेने वाले यहाँ जो है वो चौधरी मजीद साहब बर्मिंघम वाले हैं, लिहाजा वो पहले राउंड से आउट हो जाते हैं। तो हाजी अब्दुल मजीद साहब ने, हाई वैकम वालों ने वोट लिए हैं 104 और शाहनवाज साहब ने लिए हैं 45। तो इसके लिए अब ये जरूरी हो गया कि इनका इलेक्शन दोबारा कराया जाए 2 आदमी का। तो पहले राउंड में चौधरी मजीद साहब आउट हो गए हैं, उनके वोट थे 32। तो मैं अब हाजी मजीद साहब के लिए मैं शाहनवाज साहब ने अपना नाम हाजी मजीद साहब के हक में वापस कर लिया है, इसलिए जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब को मुंतखब करार दिया जाता है। अब्दुल मजीद साहब हाई वैकम वाले। अब मैं सातवीं सीट के लिए नाम करते हैं अपने राशिद कश्मीरी साहब, मोहम्मद राशिद कश्मीरी साहब, शबीर हुसैन और इसकी तारीफ करते हैं जफर इकबाल शरीफ साहब। हाजी बोस्तान साहब।
शबीर मुख्तार साहब के हक में जो वोट है वो अपना हाथ ऊपर करें। अगले वास्ते पहले पेश कैमरे पे जाओ। कर रहे हैं साढ़े इस तरह नहीं करते इलेक्शन साढ़े सिलेक्शन करी दी है मेजोरिटी है इसलिए शबीर मुख्तार साहब को किया है। और इसके बाद नाम उन्होंने पेश किया था मास्टर वजीर साहब का नाम पेश करते हैं चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, स्टार्ट करते हैं मसूद गौरी साहब, ख्वाजा रशीद साहब का नाम पेश करते हैं नाम पेश करते हैं अपने मतलब एजाज साहब, जफर साहब उसकी तायद करते हैं। तीन नाम है पहला नाम है मास्टर मजीद साहब, दूसरा नाम है शहबाज साहब, तीसरा है ख्वाजा रशीद साहब। मैं पहले नाम के लिए वोट मांगता हूं कि अगर अपने हाथ खड़े करें जनाब मास्टर मजीद साहब के हाथ में। मास्टर मजीद साहब के हाथ में जो वोट है वो अपना हाथ खड़ा करें जनाब। मास्टर मजीद साहब के हाथ में शहनवाज साहब के हाथ में जो वोट है वो अपना हाथ खड़े करें। ख्वाजा रशीद साहब के हक में, ख्वाजा रशीद साहब के हक में क्लियर मेजॉरिटी नजर आती है तो इसके लिए शहनवाज साहब के हक में एक बार वोट आए हैं मुंतखब करार दिए जाते हैं। 9वीं सीट के लिए नाम मांगे जाते हैं। ख्वाजा रशीद साहब का नाम जफर साहब पेश करते हैं और इसकी तायद करते हैं रासिफ कश्मीरी साहब। इस सीट के लिए कोई और नाम? हाजी मोहम्मद बोस्तान साहब पेश कर सकते हैं। इस सीट के लिए कोई और नाम? मास्टर मजीद साहब नाम पेश करते हैं गौरी साहब, इसकी तायद करते हैं चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब। इस 9वीं सीट के लिए कोई और नाम? राजा रियाज साहब का नाम पेश करते हैं राजा रियासत साहब, इसकी तारीफ करते हैं इकबाल साहब। तो ये 4 नाम हो गए हैं। नाम आए हैं ख्वाजा रशीद साहब, हाजी बोस्तान साहब, मास्टर मजीद साहब, राजा रियाज साहब। 4 नाम आए हैं ख्वाजा रशीद साहब, हाजी बोस्तान साहब, मास्टर मजीद साहब, राजा रियाज साहब। तो पहली सीट के लिए मैं वोट मांगता हूँ रियाज साहब। अपना नाम वापस लेते हैं। रियाज
जल्दी आ जाए उस्ताद साहब के हक में जो वोट है वो अपना हाथ खड़ा करें। जो लोग वो बैठ कर बातें कर रहे हैं बाद में कहेंगे कि हमने सुना ही नहीं है। अपने हक में साहब के हक में जो वोट मिले हैं वो 99 है, लिहाजा ये ओवरऑल मेजॉरिटी है। तो ख्वाजा रशीद साहब जो है वो मुंतखब करार दिए जाते हैं। अब आखिरी और 10वीं सीट उसके लिए नाम मांगता हूँ। आजी महमूद साहब लंदन, महमूद साहब लंदन पेश करते हैं। शाहनवाज टाइप करते हैं। असलम साहब हाजी महबूब साहब। दूसरा नाम पेश हुआ है हाजी करामत साहब का, पेश करते हैं रियाज साहब। इसकी तारीफ करते हैं लदाफ साहब। जावेद साहब जिन्हें की होनी याद है कुत्ते रे मैं आंखें भी ऐसी। इसी 10वीं सीट के लिए कोई और नाम? मास्टर मजीद साहब पेश करते हैं। अकम अली साहब इसकी तारीफ करते हैं। गफूर गौरी साहब। इसी 10वीं सीट के लिए नाम है महमूद हुसैन, दूसरा नाम है हाजी करामत, तीसरा नाम है जावेद शाह और चौथा नाम है नासिर मजीद शाह। तो नाम वापस लेना चाहते हैं तो ले ले, वरना बाद में इलेक्शन हो जाएगा। बाद में ना कहना कि किसी ने ये नहीं कहा। महमूद हुसैन के हक में जो लोग वोट देना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। आज भी खरी पूरी बनी आज खड़े कराने की जरूरत नहीं रही है, इसलिए करा लो ठीक है। महमूद हुसैन जो है वो ओवरऑल मेजॉरिटी ले गए हैं, लिहाजा जो उनको वोट मिले हैं वो 111 है। लिहाजा महमूद हुसैन साहब को जो है वो मुंतखब करार दिया जाता है। और इसके बाद ये 10 मजलिस आमला की सीटें मुकम्मल हो गई हैं। और इसके बाद मैं मुंतखब हजरात से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ जरा सामने आ जाएं ताकि हल्फ हो जाए। मास्टर एक तरफ मदद खड़े होगी और जितने भी मेंबर अभी मुंतखब हुए हैं मजलिस आमला वो भी तशरीफ ले आए। जितने मजलिस आमला के मेंबर मुंतखब हुए हैं जनाब वो सामने तशरीफ लाएं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जनाब आला मैं पूरे इस हाउस से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर किसी को इलेक्शन के दौरान या आज के सेशन के दौरान कोई इल फीलिंग हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और इसके बाद ये जो सेशन है कमीशन का खत्म हो गया है, लिहाजा साबिक जो है साहब सदर साहब वो हमेशा दस्तूर रहा है कि वो हल्फ करते हैं, वो हल्फ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आला। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी वजह से तकलीफ हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जानते हुए और अपने ज़मीर को आइन के सामने वाक़ई समझते हुए रियायत करता हूँ कि मैं तकरीब और तशरीह
पॉलिसी पार्टी डिसिप्लिन का पूरी तरह पाबंद रहूंगा। मैं मजीद ऐड करता हूँ कि मैं इस मुद्दे से या फ्रंट की रुकनीयत को जाती मुकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। कौमी मफादात और आइन के तहत